वेस्टर्न, क्या इससे एग्रेशन कम होगा या आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? क्योंकि अमेरिका की ओर से जो बयान आया है, या सुर कहिए या रुख कहिए, जो थोड़ा सा बदलाव, और देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बाइडेन अब इजराइल जाने वाले हैं, तो ऐसे में किस तरह से देखा जाए इस बयान को? क्या इस बयान का ही असर है कि वो ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात कही गई या वो बनाया गया, या फिर वो जो रसद पहुंची गई, जो थोड़ी सी ढील दी गई, क्या वो नाकेबंदी में थोड़ी सी ढील दी गई, क्या वो इसी की वजह से दी गई? सॉरी, एक्चुअली मैंने पूरा सवाल सुना नहीं था, अभी हम घुसे ही थे। नहीं, अमेरिका की ओर से जो बयान सामने आया है और उनकी ओर से ये जिस तरीके से कहा गया है कि ठीक है, लेकिन गाजा पट्टी पर अगर आप उस तरह से कब्जा कर लेते हैं तो वो एक बड़ी गलती होगी। वो सरसब की बात यहाँ पर याद दिला रहे थे। देखिए, पहली बात, गाजा पट्टी पे इजराइल जब हमला करेगा, उसके बाद जब हमला हो जाएगा पूरा, जब उनका मुद्दा अचीव हो जाएगा, हमास का डिस्ट्रक्शन, वो वहाँ पर गाजा पट्टी को खाली करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहाँ कोई मतलब नहीं है रहने का, ये टेरिटरी की लड़ाई नहीं है, ये है हमास के खिलाफ। हमास ने जो 7 अक्टूबर को वहाँ किया है, उनको हमेशा गले ठिकाने में लगाना है और यही मुद्दा है, तो वहाँ टेरिटरी में नहीं लेंगे। और जो यूएस प्रेसिडेंट ने भी बोला, मेरे ख्याल वो सही बयान दिया है, और मेरे ख्याल इजराइल भी इसको मानेगा, क्योंकि वहाँ रह के तो उसको और प्रॉब्लम है, तो उनको एक सेपरेट लैंड दिया जाएगा। और वो गाजा में रहे हैं हमेशा, पहले भी रहे हैं, और इलेक्शन जो 2005 से वो 6 से पहले थे, जब ये प्रेसिडेंट अब्बास थे, सब ठीक ठाक चल रहा था। ये तो हमास ने जो वो टेक ओवर कर लिया है, और उन्होंने एक्चुअली नाक में दम मचा रखा है पैलेस्टीनियन के लिए भी। ये पैलेस्टीन कॉज अब सफ़र करेगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए। वहाँ पर इजरायली फोर्सेस कैप्चर करने के बाद, हमास को डिस्ट्रॉय करने के बाद, इरादा देखिए उनका है, टेरिटरी कैप्चर नहीं है, इरादा बहुत क्लियर है, डिस्ट्रॉय हमास। और जिस दिन हमास डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा खात्मा हो गया, Israeli forces will come back and that is a victory for them. ठीक है, मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये जो नरमी आई है अमेरिका के रुख में, इसके पीछे की क्या वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या उसके हित पर असर पड़ रहा है? वो प्रभावित हो रही हैं अगर वो, और दायरा इसका बढ़ता है युद्ध का? क्या नरमी की वजह ये हो सकती है प्रोपेगेंडा वॉर में कहीं वो पिछड़ ना जाए, या जिस तरीके से वो एक मानवाधिकार का बड़ा अगुवा बनता है? देखिए, ये मैं सोचता हूँ शायद डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ हैं और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दुनिया जो है इस टाइम पे 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, 2 क्लियर कट आइडियोलॉजीज़ हैं। एक आइडियोलॉजी है कि हमास ने जो क्रूरता की, उसके लिए इजराइल को पूरी छूट है, गाजा पट्टी में जो मर्जी करे। दूसरी तरफ एक वो है कि हमास एक इतनी क्रूर, उसके बावजूद भी इस्लामिक वर्ल्ड है, वो कहता नहीं, इसको पैलेस्टीनियन की शैडो मिलनी चाहिए, चाहे वो पैलेस्टीनियंस को ढाल के तौर पे यूज़ करे, चाहे वो इजराइल में जितनी मर्जी क्रूरता करे। बाकी सब जो हैं, अपनी डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है, अपनी डोमेस्टिक जो वोट बैंक है, अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। हकीकत ये है कि ना तो इसमें किसी किस्म का बाहर से कोई मदद आएगी, और ना मैं सोचता हूं कि इसमें किसी किस्म की कोई लड़ाई ऐसी होगी कि कल ईरान ने एक स्टेटमेंट दे दी कि ईरान और अमेरिका की, या अमेरिका और, कोई बड़ी लड़ाई नहीं होने वाली। इसको हमास ने इजराइल को एक ऐसी क्रूर हरकत के जरिए, मैं समझता हूं, एक ऐसा मौका दे दिया कि पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप को और हमास का सफाया होगा। और अगर आप 1.1 मिलियन लोगों को 24 घंटे में कहते हो कि आप खाली करके नीचे चले जाओ, तो आप इरादा स्पष्ट है इजराइल का कि किसी चीज़ को वो सुनने वाला नहीं, पहले भी नहीं सुना उन्होंने, और ये हमास भी जानता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी में जो पैलेस्टीनियंस, जिनका हमास से कुछ लेना देना नहीं, जो गरीब हैं, जो वहाँ के वासिंदे हैं, उनका नुकसान होगा, और इजराइल के जो लोग थे, सिविलियंस, उनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है।